हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदी नवजागरण से अभिप्राय सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जागरण से है। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना है। इसका पहला चरण स्वयं 1857 का विद्रोह था। दूसरा चरण भारतेंदु हरिश्चंद्र से शुरू हुआ और तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी से शुरू हुआ। सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और 1920 में द्विवेदी जी उससे अलग हुए। तो दोस्तों, इन दो दशकों की अवधि को द्विवेदी युग कहा जा सकता है और उन्होंने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, किसानों की दयनीय स्थिति जैसे तत्कालीन गंभीर विषयों को अपने लेखों का मुख्य विषय बनाया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इन्हीं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इनका आपस में क्या रिश्ता है, इसी के ऊपर एक टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पर टिप्पणी। दोस्तों, हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अद्भुत कार्य किया है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अविस्मरणीय आलोचनात्मक कार्य किया है। साहित्य में जो रीतिवाद विरोधी क्रांति हुई, उसका पहला चरण माना जाता है ये द्विवेदी युग, और इस युग को साहित्य के ज्ञान कांड के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के सभी रचनाकारों ने अंग्रेजी राज की नाशकारी भूमिका और व्यापारिक लूट पर अपने लेखों में लिखा है। और यह प्रसिद्ध है कि द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा का परिष्कार किया, लेकिन द्विवेदी जी ने पत्रिका में प्रकाशित लेखों से अनेक उदाहरण सजाए। उन्होंने अपने लेखों में अनेक उदाहरण दिए जिनसे उनके साहित्य से परिचित व्यक्ति भी उनके मौलिक चिंतन के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं बता रही हूँ आपको। यूरोप के एक मदांध मनुष्य समझते हैं कि परमेश्वर ने एशिया के निवासियों पर अधिपत्य करने के लिए ही उनकी सृष्टि की है। जिस एशिया ने बुद्ध, राम और कृष्ण को उत्पन्न किया है, उसने दूसरों की गुलामी का ठेका नहीं ले रखा है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम सभी जानते हैं कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर, इस अपने ही देश में गुलाम बनकर गुलामी की ज़िंदगी जीते थे। इसीलिए उनका कहना है कि जिस एशिया में कृष्ण, बुद्ध और राम जैसे भगवान ने अवतार लिया, उन्होंने क्या ठेका ले रखा है कि हमेशा ही विदेशी उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करके रहेंगे, उनको अपना गुलाम बनाकर रखेंगे। दोस्तों, द्विवेदी जी ने अपने साहित्यिक जीवन के आरंभ में पहला काम यह किया कि उन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इसके अंश 1907 में सरस्वती में प्रकाशित हुए और इसकी जो पूरी पुस्तक थी वो 1908 में प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो भूमिका है वो इस प्रकार कुछ ऐसे है। हिंदुस्तान एक संपत्तिहीन देश है, यानी कि गरीब देश है। यहाँ संपत्ति की बहुत कमी है। जिधर आप देखेंगे उधर ही आंखों को दरिद्र देवता का अभिनय किसी न किसी रूप में अवश्य दिख पड़ेगा। मतलब चारों तरफ सिर्फ गरीबी दिखाई देगी। हिंदुस्तान की जमीन की मालिक रियाया नहीं, अंग्रेजी गवर्नमेंट है। मतलब देश नहीं है, भारत की सरकार नहीं है, बल्कि अंग्रेजी सरकार है, और वही रियाया से लगान भी वसूल करती है। अंग्रेज हमसे हमारी जमीन का लगान वसूल करते हैं। अतः अंग्रेजों के शोषण का मुख्य स्रोत किसान थे, क्योंकि किसान ही कृषि खेती बाड़ी का काम करते हैं। और इस व्यवस्था में महाजनी सूदखोरी को बढ़ावा दिया और भारत को खेतीहर देश बनाया। दोस्तों, कच्चा माल उगाने वाला देश भारत, जिसके बल पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई रही थी, उस देश में विदेशी माल पूरा भर गया था। मतलब उस देश में, हमारे देश के बाजार विदेशी माल से पूरी तरह से पट गए थे, भर गए थे। और जो भारत का अपना सामान था, वो बिल्कुल व्यापार था, वो चौपट हो गया था। अंग्रेज व्यापारियों ने 18वीं शताब्दी में जहाँ जहाँ अपना प्रभुत्व कायम किया, जहाँ जहाँ हमारे देश में अपनी सत्ता बनाई, वहाँ वहाँ विश्व बाजार कायम किया, ताकि विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था वो
जो है वो दृढ़ रहे। राजनीति और अर्थशास्त्र के साथ द्विवेदी जी ने आधुनिक विज्ञान से भी परिचय प्राप्त किया और इतिहास और समाजशास्त्र का अध्ययन गहराई से किया। इसके साथ भारत के प्राचीन दर्शन और विज्ञान की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया। साथ ही साथ यह जानने का भी प्रयत्न किया कि हम अपने चिंतन में कहाँ आगे बढ़े और कहाँ पिछड़े हैं। इस तरह की तैयारी उनसे पहले कभी किसी संपादक या साहित्यकार ने नहीं की थी। इसीलिए इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी प्रदेश में नवीन समाज चेतना के प्रसार के लिए सबसे उपयुक्त सरस्वती के संपादक बनने से पहले ही द्विवेदी जी काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे और संपादक बनने के बाद उन्होंने अपनी संगठन क्षमता का अच्छा परिचय दिया। सरस्वती के माध्यम से उन्होंने लेखकों का एक ऐसा दल तैयार किया जो नवीन चेतना के प्रसार कार्य में उनकी सहायता कर सके। मतलब उन्होंने चारों तरफ से अपनी तरफ से काम करना चालू कर दिया, जिससे वो आगे अपने देश के बारे में जो इस टाइम जो नव जागरण काल चल रहा था उसके बारे में अधिक से अधिक लिख सके। विश्व इतिहास में यह वह समय है जब एशिया में नव जागरण हो रहा था। द्विवेदी जी सरस्वती में सिद्धेश्वर शर्मा का लेख जापानी साहित्य छाप रहे थे और वो कह रहे थे, क्या कहते हैं वो, कि जापान अंग्रेजों की सहायता के बिना प्रगति कर रहा है। उस समय भी जापान इतनी, आज तो जापान है ही एक हर तरह से संपन्न देश है, लेकिन उस समय भी जापान अंग्रेजों की सहायता के बिना काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर रहा था। तो फिर उनका कहना था कि जब जापान इतनी प्रगति कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता। शिल्प, वाणिज्य, व्यापार, विज्ञान और युद्ध विधाओं में एशिया का एक खंड जापान सबसे आगे है। रूस जापान युद्ध में जापान की जीत हुई। सरस्वती 1905 में लेख छापा, जापान की जीत, उन्होंने अपनी पुस्तक में एक लेख छापा था और भारत को उन्होंने कहा था कि जापान से सीखना चाहिए कि हम यहाँ से अंग्रेज़ों को खदेड़ दें, अपने देश को आज़ाद करा लें। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, साम्राज्यवाद और युद्ध ने साम्राज्यवाद के हिंसक चेहरे से भारत को परिचित कराया। भारतवासियों को पता चला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जनता के लिए सरस्वती प्रताप और प्रभा में बहुत से लेख लिखे ताकि भारत की जो जनता है वो जाग सके और जान सके कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और फिर रूस के किसान मजदूरों ने विश्व साम्राज्यवाद का एक तरह से जो घेरा था उसको तोड़ दिया और विकल्प क्या था, सामने था साम्राज्यवादी गुलामी। आप तो या तो तुम गुलाम बन जाओ या फिर स्वाधीनता, जनता का शासन, यानी कि तुम स्वाधीन हो जाओ। द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के विकास में अनेक पक्षों पर ध्यान दिया। भारत में अंग्रेजी की स्थिति, भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने की समस्या, भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क, भाषा की समस्या, हिंदू उर्दू की समानता और आपसी भेद, हिंदी और जनपद भाषाओं के संबंध आदि पर द्विवेदी जी ने बहुत गहराई से विचार किया। उन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का सबसे ज़्यादा विरोध किया, यानी कि वो प्रबल विरोधी थे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अपने देश में बनाने के लिए। वह बुद्धिमान और वैज्ञानिक विचार पद्धति के समर्थक और रहस्यवाद के भी विरोधी थे, यानी कि द्विवेदी जी भारत के औद्योगिकरण के पक्षपाती थे। वो चाहते थे कि भारत में हर तरह से तरक्की हो, भारत की जनता गुलाम ना रहे, भारत की जनता अपने दम पर स्वाधीन हो। और हम सभी जानते हैं कि कलम में एक जादू होता है, कलम की जादुई शक्ति से कोई भी अपरिचित नहीं है। यदि लिखने वाला अच्छा लेख लिखता है, लिखने वाले ने अच्छा लिखा है तो जनता उसको पढ़ेगी, उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर चेतना जागेगी और जब वो चेतना जागेगी तो हो सकता है कि वो अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ सके और उसके लिए कार्य कर सके। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पर टिप्पणी के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।